आप देख रहे हैं लता हाँ? लता 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 लला मार नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ चैनल। इस समय मैं मौजूद हूँ देश के राजधानी दिल्ली के आर.के. पुरम अम्बेडकर बस्ती में। मैं इस समय मौजूद हूँ। फिर से मैं एक क्राइम की खबर आपको दिखाना चाह रही हूँ, जो बताना चाह रही हूँ। दिल्ली में ऐसा लगभग वाई ब्लॉक में भी पैसे को लेकर आपको पता है, एक लेडीज को मार के दफना दिया गया था। उसके बाद पश्चिम बिहार में भी ऐसे गोली मार दी गई थी। फिर साक्षी का मर्डर और अब ये ज्योति और पिंकी का मर्डर। आप देख सकते हैं दिल्ली में लेडीज जो है वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। और मैं अभी ज्योति और पिंकी के घर में पहुंच चुकी हूँ। जो ज्योति थी वो 30 साल की थी और पिंकी जो है वो 35 साल की थी। बल्कि ज्योति और पिंकी जो है उसका मम्मी अभी इस दुनिया में नहीं है। ज्योति और पिंकी के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी हम दिखाएंगे और पूरा मामला क्या है। उनकी मौसी हमारे साथ मौजूद है। उनकी पूरी मामला जो है उनकी मौसी से जानते हैं। नमस्कार मैम, आपका परिचय? मैं बच्चों की मौसी हूँ, पिंकी और ज्योति की। मैम उस दिन क्या हुआ था? उस दिन हुआ था तीन बज रहे थे। लड़के, ये देव लड़का है, यहाँ पर रहता है हमारे शौचालय के पीछे। उससे ललित ने पैसे लेने थे। उसने 15,000 ललित कौन है? ललित मेरा भांजा है। ललित ने पैसे लेने थे तो ललित आया, उससे पैसे मांगे लड़के से। बीका जी से पैसे लेने गया था वो, तो वो बीका से पैसे लेने गया। वो सट्टे पे काम करता है लड़का, तो कह रहा मेरे पैसे दे दे। उसने पैसे नहीं दिए। उसने लड़के बुला लिए। लड़के बुलाने के बाद वो तो आगे उन्होंने, मतलब ललित की और उसकी दोनों की बहसबाजी हुई थी। बहसबाजी हुई तो वो आगे अपने ललित घर में, उस लड़के ने क्या करा, 10-15 लड़के भेज दिए ललित के घर पे। 3 बजे पथराव करा घर पे। पथराव करके तो चले गए। रात के 3 बजे, दिन के 3 बजे? रात के 3 बजे पथराव करा ललित के घर में करके फिर वो चले गए। हमने ज्योति जो लड़की खत्म हो गई, उस लड़की ने फोन भी करा पुलिस वालों को। पुलिस वाले नहीं आए। कम से कम 15 मिनट बाद फिर क्या 100 नंबर पे कॉल हुई थी। ज्योति नहीं करी थी। ज्योति ने 100 नंबर पे कॉल करी थी तो कोई पुलिस वाला नहीं आया। इतने 10-15 मिनट बाद फिर वो लड़के आ गए। तो लड़के आने के बाद कोई सा भी, मतलब हम इतना मौका ललित के गले में हाथ डाल के ललित से बोलने लगे, कह रहा मेरे साथ चलो। वो कह रहा भाई कहाँ चलूं मैं, मेरे को बताओ कहाँ चलूं। वो कह रहा मैं कहाँ चलूं। हमने बोला ये नहीं जाएगा, यही बताओ। इतने में एक पीछे से लड़के ने, जहाँ आपने देखा जीना पड़ा, वहाँ पहली बंदूक वहाँ चली है। इतने में एक बंदूक चलने के बाद क्या बोलते हैं, मोबाइल में दे दो, मोबाइल में। एक बंदूक चलने के बाद इतने तो लड़कों ने बरसाई चली गई। उन्हों पे ऐसा लड़का कोई नहीं था जिसपे गन नहीं थी। 10-15 लड़के थे, सब पे गन थी। और वो एकदम गन की आवाज सुन के ललित भागा, एकदम आगे को भागा। उसके पीछे दोनों बहनें भागी। उसके पीछे वो लड़के भागे। लड़कों ने सामने से गोलियां मारी। एक तो है अन्ना अर्जुन, एक है सोनू, एक सोनू सट्टे वाले का लड़का है गौतम। ये सबसे आगे थे। तो हमारे को अभी पुलिस वाले भी ने, हम जब तक उन्हों के गोली लगी, ऐसे नहीं कि पुलिस वाले भी सामने आए थे, उन्हों को हम अपनी गाड़ी में लेके भागे। आधा घंटा हो गया, पुलिस वाला कोई नहीं आया। हमारे पे इतना दिमाग ऐसा, गोली चलने के बावजूद भी पुलिस वाले नहीं आए थे, नहीं आए। हम अपने आप लेके गए। हम अपनी गाड़ियों में लेके गए। एक उसका भाई लेके भागा, एक हमारी एम्बुलेंस में गई है। हम एम्बुलेंस का काम करते हैं। तो जब तक भी हम वहाँ तक भी ले गए ना, वहाँ तक भी पुलिस वाले, कम से कम आधा घंटा हो गया। आधा घंटा तक सफदरजंग में नहीं आया। जब वहाँ वालों ने कॉल करी है तब पुलिस वाले पहुंचे। उससे पहले हमारे नानी के पास नोंटी को उठाया। सफदरजंग में उनकी डेथ हुई? हाँ जी, सफदरजंग में डेथ हुई उन्होंने। ले जाने के बाद उनकी कितनी देर में डेथ अभी हुई। ललित को सिक्योरिटी मिला है पुलिस से? अभी एक पुलिस वाला गया है, वहाँ गए हैं, वो हरिद्वार गए हुए हैं पुल चौकाने। तो एक है हमारे को, उसका भी अभी खतरा है हमारे को सबको, क्योंकि हम न्यूज में खबर भी दे रहे हैं ना। तो वो लड़का सट्टे सोनू वाला, हमारे को डर है, क्योंकि हमारे बच्चों का कब क्या कर जाए, हमारे को डर है जी। हम तो सीधे हुए, हमारे को इंसाफ चाहिए। अब अभी हमारा बच्चा कल रात को 11 बजे आया, सिक्योरिटी लगा रखी है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि यहाँ पर ये भाई तुम 11 बजे कहाँ से आए हो, क्योंकि पूछना चाहिए ना। सिक्योरिटी तो तभी लगती है ना, भाई तुम कहाँ से आ रहे हो, कौन हो, लंबा जितना, कोई नहीं पूछा। बस ये आके बैठे हुए हैं। कुछ काम ऐसा नहीं हो रहा कि भाई किसी को रोकता। जैसे रात को लड़का मेरा आया है, किसी और जने का होता, कोई मारने आता, क्योंकि हमारे को तो डर है, क्योंकि हम तो न्यूज में भी खबर दे रहे हैं, इस चीज के भी डर है। कब मार जाए, कब क्या कर जाए। मेरे को नहीं मार जाए, मेरे बेटे को मार जाए, इस चीज का मेरा परिवार का भी मेरे को खतरा है। क्योंकि ये सोनू सट्टे वाला
अपने लड़कों को बंद करवाता है, नोट ये बेचता है। सोनू सट्टे वाला अरेस्ट हुआ है कि नहीं? ये सोनू सट्टे जो मैन बंदा है वही अरेस्ट नहीं हुआ है, मैन बंदा, क्योंकि ये सबको बंद करवा देगा। ये पहले भी ऐसे करता है, बंद करवाता है, नोट भरता है, छुड़वा देता है। दिखाया भी नहीं अभी तक हमारे को पता नहीं है कौन बंदा अरेस्ट हुआ है क्या नहीं, हमारे को बताया भी नहीं जा रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नहीं, सामने किसी को नहीं आया। हमें तो नहीं बताया ही और ज्योति और पिंकी के कितने बच्चे हैं? ज्योति और पिंकी के ये कहाँ गए? दो ये लड़के देखो आप, इधर की तरफ भी कैमरा पर मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी एक बार ज्योति और पिंकी की तरफ ये दिखाए। दोनों लड़कियां हैं लोग की, वो माँ के बिना रहती नहीं थी लड़कियां ये। और तीन तो छोटे, ज्योति के तो 3 छोटे बच्चे हैं, एक 5 साल का लड़का, एक 7 साल की लड़की है और एक 12 साल का लड़का है। उस बच्चों का बताओ, उस बच्चों को क्या होएगा? उन्हों को कहाँ से, वो कोठियों में काम करके खिलाती थी अपने बच्चों को, उसका उन्हों को कौन खिलाएगा? एक ये मैं ये पूछना चाहती हूँ, सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, बच्चों के लिए क्या करेगी सरकार, ये बताओ। अब हम क्या करेंगे? ये बच्चा, इसका पापा भी ऐसा काम नहीं, बेचारा वो भी झाड़ू पोछा लगाता है। कोई आजकल पक्की नौकरी तो है ही नहीं, आपको पता ही होना चाहिए। ये बच्चे को, वही माँ भी कोठियों में काम करती थी उसकी, किराए के घर में रहते हैं। ये क्या करेंगे ये बताओ आप मेरे को, हम ये पूछना चाहते हैं। तो आपने पूरा मामला इनके मुंह से सुना, हमने कुछ नहीं बोला, इन्होंने ही बोला है। जो सूत्रों के मुताबिक है, यही बोल रहे हैं कि 100 नंबर की कॉल हो चुकी थी, जो अभी हमारे बीच में नहीं है ज्योति। उन्होंने 100 नंबर की कॉल की थी, 100 नंबर कॉल करने के बावजूद भी पुलिस वाले नहीं आए। हमेशा ऐसे ही होता है, जब मर्डर की केस होता है पुलिस वाला आते नहीं है, और मर्डर होने के बाद पुलिस वाले तगड़ी वाली सिक्योरिटी लगा देते हैं। और सिक्योरिटी जो लगाते हैं, सिक्योरिटी में अगर ये सेफ है, जहां सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहाँ पे बेटी सुरक्षित नहीं है, बेटी वहाँ पे सुरक्षित नहीं है। जहाँ पे सरकार बार बार ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहाँ पे बेटी सुरक्षित नहीं है। 2 बहनें अपने भाई को बचाने के लिए वो जान से मर गए। आपको मैं गोली के निशान भी दिखाती हूँ, जहाँ पे ईंटें पत्थर बरसाई गई वो भी मैं दिखाती हूँ। वैसे तो अभी पुलिस आ रही है, मैंने दोबारा फोन कर दिया पुलिस वालों को, कह रहे हैं हम अभी आ रहे हैं। और वो भी तो आया कोई वीडियो बना रहा है। एक वो पड़ी ये पड़ी हुई है वहाँ पे यहाँ पे वो खड़े तो पुलिस वाले, वो कोई मत छोड़ने से एक साइड आप फोन की मुझे इधर भी है क्या? पीछे कर ले यहाँ से। लिंकी के पेट में लगी यहाँ पे भी तो खून पड़ा हुआ था, खून के लिए बनाएंगे। अभी यही खड़े क्या है? कौन पुलिस वाले नहीं, उन्हें तो ले गए सफदरगंज गए, वो पहुंच गए। अरे तू क्या करेगी, तू वैसे गिर जाओगी। और का बढ़िया बड़ी थी भैया, हिम्मत क्या थी, वो तो हमारी खराबी में है। अच्छे वाले लड़के खड़े, पता नहीं क्यों एकदम आसानी कोई तो आते हैं, 2 गए थे तो और भी है। हो गया काम। इनका 4 गोली पता नहीं कितनी गोली मारी है उन्होंने। मारी तो हमको बहुत सारी है, मारी तो बहुत सारी थी, वो तो लगी नहीं, वो तो हमारी दीवार में लग लग के वो हो गई, बना दी। ये मुझे लग रहा है पुलिस वालों का फोन आ रहा है। तो वो हमारे सामने मौजूद है ललित जी, जिनके जो ज्योति और पिंकी के जो भाई थे, जो ललित को बचाने के लिए अपनी जान पे खेल गई। उनका भाई जो ललित जो है वो अभी गरगंगा से आ रहा है, क्योंकि उनकी फूल वगैरह जो रस्म होता है वो रस्म पूरी करके आ रहा है। तो पूरा मामला हम ललित जी से भी सुनने के लिए कोशिश करेंगे। तो ललित जी नमस्कार। नमस्कार जी। आप बता सकते उस दिन कैसे क्या हुआ था? आपसे किसने पैसा लिया था? मैडम देव नाम का लड़का था जिससे मैं पैसे मांगता था 10,000 रुपये।
मैं खाली उससे मैडम पैसे लेने गया था। ये सोनू का बीकाजी में क्लब है, मैं वहाँ पर मैडम DOD का नाम से क्लब है, तो वहाँ मैं उससे देव से पैसे लेने गया था अपने। तो वहाँ देव से मेरी बात हुई थी मैडम, तो देव से बात होती इतनी देर में सोनू के जो लड़के हैं सारे, और सोनू का लड़का है जो उसका नाम है गौतम, और गौतम के साथ जितने भी लड़के थे, अर्जुन अन्ना वगैरह जितने भी सब लड़के थे उसके साथ 50-60 लड़के थे मैडम कम से कम। तो मैं देव से बात कर रहा था जिससे मुझे पैसे लेने थे मैडम, कोई बात नहीं थी, खाली मैं देव से बात कर रहा था। इतनी देर में 50-60 जने आते हैं, मुझे डरा धमकाने लगे वहाँ पर, मतलब मुझे मारने के लिए चढ़ रहे थे। रात के टाइम था? रात की टाइम मैम 11-11:30 वक्त का टाइम है, 11 बजे करीब का, 11-11:30 का। तो उनसे कोई बात नहीं, मैंने समझा मुझे, मैं वहाँ से मैडम चला गया। मैंने कोई लड़ाई झगड़ा, लेकिन मुझे मारने चढ़ रहे थे। मैंने उस टाइम पर उनसे कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं भाई मैं जा रहा हूँ, मैंने आपसे कोई, आप लोगों से मेरी कोई बात नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। तो कह रहे तू यहाँ पर आया कैसे, तुझे जान से मार देंगे, तुझे ये कर देंगे वो कर देंगे, मतलब ऐसे जाके कोई बात नहीं। मैं लेकिन मैं मैडम वहाँ चुपचाप से अपने घर आ गया मैडम। मैं घर आने के बाद मैडम ये वापस आते हैं, पहले मेरे छोटे भाई को इन्होंने उठाया, मेरी मौसी का लड़का है मोंटी, उसको उठा के ये क्या नाम है, यहाँ पर कितने लड़के आए थे? कम से कम मैम 30-35 लड़के थे वो। पहले आपके घर पे ईंट पत्थर उड़ाव हाँ जी, किया? पहले ईंट पत्थर करा उन्होंने पहले। तो ज्योति ने 100 नंबर पे कॉल किया, पुलिस नहीं आई थी? मैडम पुलिस बाद में आई है जब गोली चल चुकी है, लेकिन पुलिस अपना अच्छा कार्रवाई कर रही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है मैडम। पुलिस से मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन दिक्कत तो उन लड़कों से है मैडम मुझे। अभी जो 30-35 लड़के थे मर्डर में जो शामिल थे, वो सारे अरेस्ट हो चुके हैं क्या? मैडम सारे अरेस्ट नहीं हुए, इसमें 3-4 अरेस्ट हो चुके हैं, बाकी सारे फरार हैं। अभी पुलिस उनको ढूंढ रही है मैडम। पुलिस उनको ढूंढ रही है। आपको पुलिस से कोई शिकायत नहीं है? नहीं मैडम, आपकी सिक्योरिटी में पुलिस है? अभी है मैडम, फिलहाल मेरे सिक्योरिटी में पूरी पुलिस है मैडम। अभी जो गरगंगा गए थे पुलिस आपके साथ गई हुई हाँ थी? जी, पुलिस मेरे साथ थी मैडम। पुलिस आपके साथ थी? जी मैडम। तो आपको अभी पुलिस से सेफ नहीं है, आप अपनी बहन के इंसाफ के लिए क्या कहना चाहेंगे? बस मैडम मैं तो ये चाहूँगा वो सारे जल्द से जल्द पकड़े जाएं और मेरी बहन को इंसाफ मिले मैडम, बस मैं यही कहना चाहूँगा। वो सारे के सारे जितने भी थे मैडम जल्दी से जल्द पकड़े जाएं, बस पुलिस अपनी ये कार्रवाई करे, जल्दी से जल्द वो पकड़े जाएं। बस मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा पुलिस से, बस मैं सरकार से, और बस अपने से, और जो मेरी बहन को जो जहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, वहाँ पे एक नहीं करके हर रोज कहीं ना कहीं लड़कियों को गोली मार दिया जा रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि लड़कियां सुरक्षित है दिल्ली में? मैडम बिल्कुल सुरक्षा नहीं है, हम तो मैं तो इस बारे में कह नहीं सकता मैडम। जब मेरी बहन नहीं बची तो आगे क्या सुरक्षा होगी मैडम लड़कियों की, क्या होगी ये तो। लेकिन आप ये तो मानते हैं ना कि आपको बचाते हुए आपकी बहनें मर गई? हाँ जी मैडम, बिल्कुल बचाते बचाते मेरी बहनें मरी है मैडम। आप कैसे बच गए थे? मैडम उन्होंने पहला फायर मेरे ऊपर ही करा था, लेकिन मेरी बहनों ने एकदम तुरंत बोला, जैसे उन्होंने सब पिस्टल के साथ थे, वो सारों का हाथों में हथियार थे उनके, तब जैसे उन्होंने मेरे को पहला फायर मारा उन्होंने मेरे पे, तब मेरी बहन ने, मेरी दोनों जो सिस्टर खत्म हुई है, उन्होंने बोला भाई ललित भाई तू भाग भाग भाग। जैसे मैडम मैं भागा हूँ, तुरंत के ऊपर दो फायर मेरे ऊपर और मारी है, लेकिन मैं यहाँ से रास्ता जो सामने से आ रहा है, मैं यहाँ से निकल के मैडम आ गया हूँ, तो मेरी बहन उनको हटा रही थी जैसी, तो डायरेक्ट मेरी बहनों पे उन्होंने फायर कर दिया मैडम, दोनों पे जो एक्सपायर हुई है, दोनों पिंकी और ज्योति, उन दोनों पे फायर मार दिया मैडम। उन्होंने ये नहीं देखा कौन लड़की है कौन क्या है, कुछ नहीं देखा। फायर तो उन्होंने मैडम बहुत सारे मारे, फायर वो यहाँ पर पड़े हुए थे, सारी गोलियां पड़ी हुई हैं, इधर भी पड़ी हुई हैं, और वो मार के सीधे मैडम भागे हैं। कुछ लड़के मेरे पीछे भागे थे, लेकिन मैं उनके हाथ नहीं आया मैडम, मैं अंदर कॉलोनी में भाग गया था। जी धन्यवाद।